नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? बस प्रो कबड्डी का सीजन ये शुरू हुआ और ये बहुप्रतीक्षित वीडियो था। काफी दिनों से पेंडिंग था। कुछ और चीजें आ गईं तो ये वीडियो लटक गया कि कौन सी हो सकती हैं सारी टीम्स की स्टार्टिंग सेवन। मेरी अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार वो आपके लिए पेश कर रहा हूं, लेकिन ये स्टार्टिंग सेवन कोच की अपनी विशाल बुद्धि के अनुसार और किस टीम से खेल रहे हैं उसके अनुसार चेंज होगी, लगातार चेंज होगी। तो आइए नजर डालते हैं, एक उड़ती हुई नजर डालते हैं कि कौन सी हो सकती हैं स्टार्टिंग सेवंस मेरी अपनी सोच के अनुसार इस सीजन में। तो मैंने प्रभु शुरुआत की है मैचेस वाइज, अल्फाबेटिकली नहीं, पर्ची सिस्टम नहीं। पहला मैच कौन सी टीम का, दूसरा, तीसरा, चौथा, उस सीक्वेंस में मैं टीम्स की अनुमानित स्टार्टिंग सेवन बताऊंगा। तो सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं। बेहतरीन टीम है। फजल इस टीम के लेफ्ट कॉर्नर हैं, कैप्टन हैं, खेलेंगे। सोमबीर राइट कॉर्नर मेरे अनुसार खेलने चाहिए। ये जोड़ी पुनेरी पलटन में पहले ही खेल के आई है। राम मेहर सिंह साहब टीम के कोच हैं, दिग्गज कोचेज में उनका नाम आता है। कॉर्नर्स के बाद आइए कवर्स पे, और यहां मुझे लगता है कि लेफ्ट कवर पे अरकम शेख का दावा बड़ा मजबूत है। पिछला सीजन खेले थे, महाराष्ट्र से हैं। उनके साथ साथ दो ऑप्शन हैं, रवि हैं, सौरव गुलिया हैं। सीनियोरिटी पे मैं रवि को शुरुआत करवाऊंगा। सीनियोरिटी पे रवि शुरुआत करेंगे। अगर कहीं उनको फॉर्म ना मिली तो फिर सौरव गुलिया का विकल्प है। रेडिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिस पे कोई विवाद नहीं। प्रतीक दहिया जरूर खेलने चाहिए। हाईली स्किल्ड राकेश संग्रोया, एचएस राकेश, जिन्हें हम प्यार से हाईली स्किल्ड कहते हैं, वो जरूर स्टार्ट करने चाहिए। नंबर 3 पे आएगी मारामारी। ऑब्वियस चॉइस बनते हैं रोहित गुलिया, या जिन्हें मैं कहता हूं मिस्टर ऋतु नेगी। भाई ऋतु नेगी उनकी पत्नी, भारतीय कैप्टन थी एशियन गेम्स में, गोल्ड मेडल लाई हैं, तो दोबारा से आप दोनों को बधाई। बहुत बड़ा दावा उनका बनता है। लेकिन क्या फजल कहेंगे कि मुझे अपने कंट्री कजन मोइन नबी बख्श चेन में चाहिए। गौर फरमाया जाए जज साहब, उनका नाम है मोइन नबी बख्श, उनका फैमिली नेम है। जैसे शादलू चियाने मोहम्मद रेजा, वैसे ही मोइन नबी बख्श। मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत शायद मोइन नबी बख्श के साथ ही हो। रोहित गुलिया को बाहर रखना बड़ा मुश्किल है। आपको अगर एक ऑलराउंडर की ऑप्शन चाहिए तो आप एचएस राकेश की जगह रोहित गुलिया ले सकते हैं। बड़ा मुश्किल है। एक दो और यहाँ पे विकल्प आते हैं। सोनू जागलान आपके पास आते हैं भाई, उन्हें आप कैसे बाहर बैठाएंगे? तो काफी सारे विकल्प हैं। मुझे लगता है कि शायद शुरुआत प्रतीक दहिया, रोहित गुलिया और मोइन नबी बख्श, ये 3 लोग करेंगे। बाद में फिर देखते हैं कि नबी बख्श, मोइन नबी बख्श कितना टीम में सेट होते हैं, क्या उनकी उपयोगिता रहती है। उनका सामना है तेलुगु टाइटन से, जिन्होंने हंगामा मचा दिया था। एफबीएम तो नहीं, वो डंडे पे डंडा उठा उठा के 2,60,50,000 रुपए पवन को दिए। सुपर डुपर स्टार पवन है। मेरे मित्र श्रीनिवास रेड्डी इस टीम के कोच हैं। उनका इंटरव्यू भी आ गया है, आ रहा है, बस उसको भी आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। टीम के पास विदेशी खिलाड़ी भी बहुतायत में हैं, टीम के पास देसी खिलाड़ी भी बहुतायत में हैं। एक नॉट सो गुड खबर ये आई कि विनय रेडू, उनके जो संभावित फर्स्ट 7 के रेडर हो सकते थे, वो नहीं खेल रहे, घुटने में चोट है। उनकी जगह टीम में आए हैं संदीप धुल, हु प्लेज वेरी ब्यूटीफुल। ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे। और संदीप धुल की भी अभी अभी शादी हुई है। किस किस को पता है हाथ खड़ा करो। उनकी पत्नी जी का नाम क्या है और उनकी क्या उपलब्धियां हैं, बताइए नीचे कमेंट में। एक सवाल आप लोगों के लिए है। तो संदीप धुल जरूर शुरुआत करेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे। राइट पे मेरे अनुसार आ सकते हैं हामिद नादिर, वो जो ईरान के लिए एशियन गेम्स खेले थे। लेफ्ट कवर प्रवेश भैंसवाल, टीम के सुपरस्टार हैं, बड़े अनुभवी हैं। राइट कवर पे आ सकते हैं ईरान के ही मिलाद जब्बारी। ये मुझे लगता है कि राइट कवर राइट कॉर्नर दोनों ईरानियन हो सकते हैं। रेडिंग में पवन आंख बंद करके आएंगे। आचार्य रजनीश तलाल आंख बंद करके आएंगे। लेकिन बात फंसेगी नंबर 3 रेडर पे। विनय रेडू अगर चोटिल ना होते तो वो 100% शुरुआत करते। अब आपके पास हैं विकल्प, रॉबिन है, ओमकार पाटिल है, 3-4 खिलाड़ी हैं। ये मैं तीसरे वाला स्पॉट खुला छोड़ रहा हूं। तीसरा रेडर कौन, ये क्वेश्चन मार्क आप देख लीजिए, वो पता चलेगा मैच में श्रीनिवास जी किसको खिलाते हैं। अगला मैच है यू मुंबा और यूपी योद्धास के बीच में। इन दोनों की एक बड़ी टसल है और बड़ी पुरानी टसल है। तो यू मुंबा, हमारे मित्र सीईओ साहब की टीम, सुहेल चंदोक की। 3 नए कोचिज आए हैं, आपको पता है, गुलाम रेजा मजंदरानी साहब, केसी सुतार साहब और जीवा कुमार। टीम का डिफेंस कोई जरूरत नहीं प्रिडिक्ट करने की। गिरी शर्नाक खतरनाक लेफ्ट कॉर्नर खेलेंगे, रिंकू शर्मा राइट कॉर्नर,
महेंद्र और सुरेंद्र की जोड़ी खेलेगी कवर्स पे। सुरेंद्र कैप्टन है और मैं इस जोड़ी को देखने के लिए बहुत लालायित हूं प्रभु, क्योंकि दोनों हिमाचल से हैं। महेंद्र सुरेंद्र एक ही इलाके से हैं, पंजाबी बोलते हैं ब्राह, और साथ में गिरीश शर्नाक एक्स्ट्रा अग्रेशन लेके आते हैं। रेडर्स में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। गुमान सिंह शुरुआत करने चाहिए, उसके बाद आपके पास बारात है। बारात में बाराती कौन है? जय भगवान का नंबर बिल्कुल लग सकता है। उनके अलावा 2-3 और अच्छे इंडियन रेडर हैं। मुझे लग रहा है कि शायद हैदर अली इकरामी और अली रेजा मीरजायन शुरुआत करें। 2 ईरानियन से क्या शुरुआत करवाएंगे? एक और ईरानियन इनके पास हैं, तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या गुलाम रेजा साहब अपने होम ग्रोन ईरानियन टैलेंट पे भरोसा दिखाएंगे? आपको क्या लगता है गुमान के साथ कौन से 2 रेडर शुरुआत करेंगे? कमेंट बॉक्स आपका है। यूपी योद्धास, इनकी एकेडमी में अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, बहुत मज़ा आया, बहुत आव भगत हुई। बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, प्रदीप का, कोच साहब जसवीर जी का, उपेंद्र भाई का, सुमित नितेश का, विजय मलिक, सुरेंद्र गिल का। ओह, ये तो पूरी की पूरी मैंने स्टार्टिंग 7 बोल दी। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे वो नीचे जाके देख लीजिए, बहुत मज़ेदार इंटरव्यूज़ हैं। सुमित नितेश, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, हर युग में यही कॉर्नर की जोड़ी रहती है इनके लिए। कवर्स में आपने हरिंदर को लिया, लेकिन क्या आप गुरदीप के साथ शुरुआत करेंगे, जिनको आपने बाद में लिया था नंबर 2 ऑक्शन में? पहले गुरदीप अनसोल्ड गए थे। गुरदीप आशु की जोड़ी, सुमित नितेश की जोड़ी लगातार खेल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरदीप को ही स्टार्ट करवाएं कोच साहब, क्योंकि कॉम्बिनेशन में फिट हैं। हरिंदर भी आ सकते हैं आगे आने वाले मैचेस में, लेकिन शुरुआत शायद आप गुरदीप आशु से करवाइए। 3 रेडर, तीनों कमाल, वही मचाएंगे धमाल। प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल, विजय मलिक। चौथे की तरफ देखना ही नहीं है जसवीर सिंह साहब को, इजी पीजी। अगला मैच है जी तमिल तलाइवास और दबंग दिल्ली का। दिल्ली के कैंप में कुछ घंटे बिताने का मौका मिला था। तमिल तलाइवास के कोच हैं अश्विन कुमार साहब, जो पिछली बार टीम को चमत्कारिक रूप से जिन्होंने इस टीम की काया पलट दी थी। ऑलमोस्ट वही टीम है। सागर साहिल कॉर्नर्स पे शुरुआत करेंगे, लेकिन प्रभु, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि आपके पास सागर साहिल की अगर भारतीय जोड़ी है, तो मोहम्मद रेजा और आमिर हुसैन बस्तामी की ईरानियन जोड़ी भी है। ये दोनों भी कॉर्नर खेलते हैं, इकट्ठे ईरान के लिए खेलते हैं। दिल्ली के सामने मुझे लगता है कि सागर साहिल ही शुरू करेंगे। जब कभी यू मुंबा से मैच पड़ा जहां ईरान हैवी है, जब गुजरात से आपका पेचा पड़ा जहां 2 ईरानियन खड़े हैं, तो शायद कोच साहब बीच में से सागर साहिल को निकाल के 2 ईरानियंस को आगे भेज दें। ये सरप्राइज आपको सीजन में देखने को मिलेंगे और मिलने चाहिए। और कवर्स वही, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो डिफेंस मोटा मोटा वही है, रेडर भी वही है। अजिंक्य पवार शुरुआत करेंगे, उनके साथ नरेंद्र कंडोला क्या कमाल खेले थे भाई पिछले सीजन में, जरूर खेलेंगे। तीसरे रेडर के तौर पे आपके पास हिमांशु नंबर 1, हिमांशु नंबर 2 हैं, 3-4 और हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मसन मुथु लक्षणानंद शुरुआत करेंगे, जिनको तकरीबन 30 लाख समथिंग हजार में टीम ने लिया था। राइट के रेडर हैं, क्योंकि पहले इस टीम के पास सारे लेफ्ट के रेडर थे। तो ये मुझे लगता है कि तमिल तलाइवास की स्टार्टिंग 7 हो सकती है। दबंग दिल्ली बड़ी रोचक टीम है। नवीन कुमार टीम के कैप्टन हैं, रेडिंग में जरूर खेलेंगे। मीतू आशु मंजीत में से मीतू जरूर शुरुआत करेंगे। आशु और मंजीत में से मुझे लगता है कि आशु ऑलराउंड एबिलिटीज के चलते शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आने वाले मैचेस में मंजीत शर्मा को जरूर मौका मिलेगा। कॉर्नर्स की जोड़ी जमी जुमाई है। विशाल भारद्वाज आ गए हैं, बढ़िया स्क्रिप्ट लिखते हैं, डिफेंस की टीम के वाइस कैप्टन हैं। साथ में सुनील नरवाल। सर सुनील नाम के लोग इस बार कमेंट्री करते तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कबड्डी में जरूर दिखाई दूंगा। पूरा सीजन प्रभु यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, एक्स, फेसबुक, मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जमे रहिएगा। कोई बात नहीं, कमेंट्री में ना सही तो यहाँ आप लोगों के प्यार के सदके सोशल मीडिया पे अपने बातचीत में कोई कमी नहीं आएगी। और जहां तक बात है इनके कवर डिफेंडर्स की, बाला साहब जाधव, किस किस को याद है, वो सीजन 8 की अनूप कुमार की पुनेरी पलटन में खेलते थे बाला, वो खेलेंगे। और लेफ्ट कवर में शायद हिम्मत अंतिल शुरुआत कर सकते हैं। ये दिल्ली की टीम है, रेडिंग में इनके पास ज्यादा विकल्प हैं। अगली टीम आती है प्रभु बेंगलुरु बुल्स की, जहां आती है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। कॉर्नर्स में भी एक दिक्कत है। वैसे राइट कॉर्नर सौरभ नांदल टीम के कैप्टन घोषित किए गए हैं। मुबारक सौरभ भाई, अब आप एक सुपरस्टार, मेगा स्टार डिफेंडर की बनने की ओर बढ़ते जा रहे हैं, शुभकामनाएं। लेफ्ट कॉर्नर में अमन आंतिल हैं, रण सिंह रणिया हैं। मनिंदर सिंह का इंटरव्यू किस किसने नहीं देखा वो हाथ खड़ा करो, प्लीज देखिए। मेरे 10 में से 12 सवालों का जवाब मनिंदर ने क्या दिया था? रणिया पाजी।
रनिया पाजी, रनिया पाजी, रनिया पाजी, रनिया पाजी। बहुत प्यारे मनिंदर और रण सिंह दोस्त हैं, उतने ही प्यारे खिलाड़ी भी हैं। शुरुआत मिलेगी क्या रण सिंह रनिया को? शायद ना मिले। शायद अमन और सौरभ की जो जमी जमाई जोड़ी है, कोच सेरावत साहब उनके साथ जाएं। आने वाले मैचेस में रण सिंह जरूर आएंगे, स्पेशली मनिंदर के खिलाफ मुझे लगता है जरूर आएंगे। या जहां हरियाणा का मैच हो, सिद्धार्थ जैसे पावरफुल रेडर हैं, श्रीकांत यादव भी बंगाल में पावर वाले रेडर हैं, वहां एक पावरफुल डिफेंडर चाहिए, वहां हो सकता है कि रण सिंह आ जाएं। कवर्स में लेफ्ट कवर विशाल लाठर आपने ले लिया दिल्ली से, जो पहले जेपीपी में भी थे, वो खेलेंगे। राइट कवर पे दो ऑप्शन हैं, सुरजीत सिंह वेरी सीनियर, पोन पार्थिबन सुब्रमण्यन इक्वली सीनियर और कोच के फेवरेट। पर सुरजीत शुरुआत करेंगे, हम सब जानते हैं, बड़े दिग्गज, बड़े अनुभवी हैं, भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल अभी लेकर आए हैं। प्रॉब्लम आती है प्रभु आपके पास रेडिंग में। भरत हुड्डा हैं जो जरूर शुरुआत करेंगे, विकास कंडोला, अभिषेक सिंह ठाकुर एक्स यू मुंबा, उनके साथ साथ सचिन नरवाल, कोच के फेवरेट नीरज नरवाल, मोनू संधू, नंबर 55 पटना पायरेट्स। हाथ खड़ा करो, किस किस को याद है? एक संधू हुंदासी, वो वाले मोनू संधू। कौन शुरुआत करेगा? भरत हुड्डा पक्का। सामने वाली टीम का डिफेंस देखा जाएगा, क्योंकि पहला मैच है इनका पुनेरी पल्टन से, वहां खेल रहे हैं। शायद मैं अभी स्ट्रेटजी क्यों बता रहा हूं, वो स्ट्रेटजी में बताऊंगा मैच वाले दिन। तो ये 5-6 रेडर्स हैं और ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें से भरत पक्का खेलेंगे, विकास अभिषेक में से एक खेल सकता है, और नीरज, सचिन, रण सिंह, मोनू में से एक खेल सकता है। इस टीम की स्टार्टिंग 7 में जगह बनाना प्रभु बहुत मुश्किल है। पुनेरी पल्टन, उनका सोशल मीडिया भी गौर से देखते रहिए। यहां पुनेरी पल्टन की संभावित स्टार्टिंग 7 सिर्फ मेरी बुद्धि के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। शादलू 100% है। राइट कॉर्नर में बादल तकदीर सिंह, इनफैक्ट वो तो लेफ्ट भी खेले थे, गौरव खत्री, उनको शुरुआत करनी चाहिए। दोनों लंबे चौड़े लंबे लंबे डिफेंडर हैं। कवर्स पे वही जोड़ी है, अभिनेश नटराजन। अभिषेक भाई माफी, हम आपको नादराजन बोलते थे क्योंकि आपके नाम के स्पेलिंग NAD होते थे। मुझे बाद में पता चला कि वो स्पेलिंग किसी ने लिख दिए, कहा जाता है अभिषेक नटराजन, तो क्षमा अन्ना। अभिषेक और संकेत की जोड़ी ये कवर्स पे खेलेगी। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी यहां भी आती है रेडिंग में। असलम इनामदार टीम के कैप्टन जरूर खेलेंगे, मोहित गोयत सुपरस्टार, 4-5 के डिफेंस के बड़े कलाकार, पंकज मोहिते who loves to drink मोहितो, वर्जिन मोहितो, उनके साथ साथ आकाश शिंदे, आदित्य शिंदे, किसको नहीं खिलाइएगा रमेश साहब। मोहित जरूर खेलेंगे, असलम जरूर खेलेंगे। ये नंबर 3 का स्पॉट जो है, ये सामने वाली टीम का डिफेंस देख के डिसाइड होगा कि आपको क्या लेफ्ट रेडर चाहिए, आपके पास आकाश है, आपके पास आदित्य है, या राइट रेडर चाहिए पंकज मोहिते के तौर पर। तो ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वाली 2 टीम्स थी। अगली टीम आती है JPP, जयपुर पिंक पैंथर्स, पिछली बार की चैंपियन। नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, सुनील और रेजा मीर बगेरी की जोड़ी कवर्स में होगी। अंकुश राठी, पिछली बार कमाल कर दिया था इस नव युवक ने, उनके साथ साहुल, ये दोनों खेलेंगे। कई बार ये टीम हमारे निवेदन पे 5-2 फॉर्मेशन भी खेली थी, जब लकी एक्स्ट्रा डिफेंडर आ जाया करते थे, है ना, एक एक्स्ट्रा कवर भी आप शामिल कर लिया कर, 2-2 लेफ्ट कवर के साथ खेलते थे। लेकिन शुरुआत आप 4-3 से कर सकते हैं। अंकुश और साहुल कॉर्नर्स पे, सुनील रेजा मीर बगेरी कवर्स पे, और रेडर्स में अर्जुन देशवाल, वी अजीत कुमार। थर्ड रेडर क्या भवानी राजपूत होंगे, क्या राहुल चौधरी होंगे, देवांग होंगे, या आमिर हुसैन होंगे ईरान के? राहुल से शुरुआत करवाइए, अनुभवी हैं, कुछ करने को लालायित हैं। अगर बाय चांस फॉर्म नहीं मिली तो फिर आपके पास विकल्प हैं, टीम के कोच संजीव बालियान साहब हैं। अगली टीम आती है प्रभु बंगाल वॉरियर्स। इनके तो 2 बड़े सीनियर खिलाड़ियों का और एक कोच साहब का मैंने इंटरव्यू किया है, जरूर देखिए। भास्करन साहब कैसे प्यार से स्ट्रेटजीज बता रहे हैं, मनिंदर ने मजे उठा दिए, और श्रीकांत यादव टू माई सरप्राइज बड़ा अच्छा बोलते हैं भाई। वेल डन भाऊ, श्रीकांत भाऊ। तो रेडर्स में श्रीकांत भाऊ जरूर शुरुआत करेंगे। मनिंदर सिंह तो टीम के कैप्टन हैं, जरूर शुरुआत करेंगे। नंबर 3 रेडर टीम के होने वाले हैं नितिन। ये मैंने कोच से पूछा नहीं, लेकिन बातचीत में कोच ने बार बार नितिन का नाम लिया, मनिंदर ने बार बार नितिन का नाम लिया, श्रीकांत ने बार बार नितिन का नाम लिया, दूसरी टीमों के कई खिलाड़ियों ने भी नितिन का नाम लिया। तो ये जूनियर कंपटीशन से आए हैं खिलाड़ी, इन पर नजर रखिएगा इस सीजन में। और कॉर्नर्स की जहां तक बात आती है, तो एक और नितिन रावल भारत के लिए खेल के आए हैं, और ईरान के खिलाफ फाइनल में सुपर टैकल किया था सेकेंड हाफ में। हाथ खड़ा करो। राइट कॉर्नर पे शुभम शिंदे, पिछली बार भी खेले थे। कवर्स में आपके पास राइट कवर पे हैं वैभव गर्जे, और लेफ्ट में हैं 2 ऑप्शंस, एक है श्रेयस, एक है दर्पण।
अब देखते हैं कोच साहब किसको खिलाते हैं। के भास्करन साहब बड़े कमाल के इंसान है वो। और अगली टीम आती है प्रभु पटना पी। क्या पी? चाय पी। सर्दी का मौसम है, अदरक वाली चाय पीजिए। मेरा भी थोड़ा सा आप सुन ही रहे हैं कि सर्दी लग गई है। तो पटना पायरेट्स, कुछ एक सरप्राइजेस आपको हो सकता है टीम में मिल जाएं। कुछ एक प्रिडिक्शन आपकी और मेरी एक समान रहेगी। जैसे कि रेडर्स, सचिन तंवर टीम के सुपरस्टार, भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल लाए हैं। मंजीत दहिया अब इस टीम में आ चुके हैं, और राकेश नरवाल, ये तीनों रेडर शुरुआत करेंगे। राइट कवर पे टीम के कैप्टन हैं नीरज कुमार। लेफ्ट में संभवतः है वही जो पहले खेला करते थे, सचिन चंद्रशेखर, वो जिनके बालों में यहाँ एक गोल्डन सी स्ट्रीक हुआ करती थी। कॉर्नर्स में मान के चलिए कि लेफ्ट कॉर्नर से शायद युवराज शुरुआत करें। पिछले सीजन में शादलू के आने से पहले उन्होंने कुछ मैच खेले थे। और राइट कॉर्नर संभवतः कृष्ण ढुल, एक्स दबंग दिल्ली। और टीम के 2 नए कोचेज आए हैं। नरेंद्र रेडू साहब पहले किसी जमाने में हरियाणा के साथ रहे थे, और अनिल चपराना अभी अभी यू मुंबा से यहां आए हैं। आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं। आखिरी टीम आती है प्रभु, जहां होता है दूध दही का खाना, देसा में देश हरियाणा स्टीलर्स। मनप्रीत पाजी की टीम है, और इस टीम में नवीन कुंडू, मोनू हुड्डा, दोनों पिछले सीजन में कॉर्नर खेले हैं। मेरे अनुसार इस बार शुरुआत करेंगे। और ये अनूठी टीम है, अनोखी टीम है, जहां पहली बार एक नहीं 2 कैप्टन हैं। कवर्स की जोड़ी जयदीप दहिया, मोहित नांदल। अब या तो एक मैच इनको आर्म बैंड, एक मैच इनको आर्म बैंड ऐसे मिलेगा, या फिर संयुक्त रूप से कैप्टन ये बन के टीम को चलाएंगे। लेकिन ये हमने प्रो कबड्डी में पहली बार देखा है कि 2 कैप्टन घोषित किए गए हैं। 2 वाइस कैप्टन जरूर हैं कुछ एक टीम्स के, लेकिन 2 कैप्टन पहली बार हैं। तो डिफेंस सेट है। रेडिंग में अभी यार आप में से कुछ प्रभु लोगों ने मुझे एक किसी हरियाणा स्टीलर्स की एक इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट दिखाया था, जिसमें CR66 चंद्रन रंजीत ऐसे प्लास्टर में हाथ पकड़ के घूम रहे थे। तो अगर वो बात सही है और प्लास्टर अभी तक बांधा हुआ है, तो फिर रंजीत का शुरुआत करना मुश्किल है। मैंने बात नहीं की अभी तक कोच साहब से। सिद्धार्थ देसाई जरूर खेलेंगे, रंजीत नहीं है तो प्रपंजन खेलेंगे, और फिर विनय खेलेंगे। टीम के पास रेडिंग में ऑप्शन काफ़ी हैं, और उम्मीद करते हैं कि हरियाणा के फैंस को इस बार कुछ अच्छी खबरें मिलें इस सीजन से। आप अच्छी खबरें दीजिए प्रभु, नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी फेवरेट टीम की स्टार्टिंग 7 बताइए। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है नंबर 1, और उनकी स्टार्टिंग 7 कौन सी हो सकती है आपकी बुद्धि के अनुसार, वो बताइए। और अगर आपको ये कबड्डी का कंटेंट बाय चांस अच्छा लगे और आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों को भी बोल दीजिए, ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई चक्कर नहीं। बहुत लंबा सीजन है, बहुत सारे वीडियोस यहां भी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लेकर आऊंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।